हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्वशी वैष्णव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीमेट पर। और आज मैं आई हूँ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का डर खत्म करने। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे स्टडी प्लान्स क्या होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं। वही क्या गलतियाँ कर रहे हैं? वो अभी भी लगे पड़े हुए हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें भर भर के पढ़ रहे हैं। क्यों उनमें इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है, जिन एप्लीकेशंस पर हैं, क्योंकि मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई है तो उन बच्चों ने हमें बताया कि भाई मैडम ये हमारे पास में कोर्स में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई मेरे को फिर पता चला, मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर मुझे ज़रूरत है अभी आप लोगों को बताने की कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो गलती जो है आप लोगों को नहीं करनी है। साथ ही साथ और बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, पुराना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, पुराना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो सिलेबस चेंज हो गया, किसका? डीजीटी का। और अपना जो पेपर बनता है सीबीटी 2 का, वो डीजीटी के अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है ना, 2022 में वो सिलेबस अपना चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी जो है स्टडी प्लान रखने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस होना चाहिए। करंट हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ नहीं पढ़ने। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई कंप्यूटर कहीं से भी नहीं पढ़ना है। IT लिटरेसी आपका जो सिलेबस है इसके अंदर, अपने CBT 2 के अंदर, वो जो है आपका यहाँ पर निमे पैटर्न वाला ही होना चाहिए, डीजीटी वाला ही होना चाहिए। यूं नहीं कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। बस ऐसे करने से नहीं होगा। आप कितना ही कर लो, कितना ही कर लो। इसके अलावा एनवायरमेंट क्या कर रहे हैं बच्चे एनवायरमेंट के लिए? जीएस पढ़ा था हमने भाई, CBT 2 में जीएस पढ़ा था, वहाँ पे एनवायरमेंट था टॉपिक, वहाँ से पढ़ के चले गए। ऐसे पढ़ने से काम होगा तुम्हारा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये काम तुम्हारे यहाँ से नहीं चलने वाला है भाई। एनवायरमेंट भी तुमको डीजीटी पैटर्न का ही पढ़ना है। एनवायरमेंट भी तुमको जो है डीजीटी पैटर्न का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सारी जो चीज़ें ना तुम्हारे ट्रेड में भी काम आने वाली। ये जो अपना एनवायरमेंट है ये तुम्हारे ट्रेड में भी काम आने वाला है। इसके अलावा तुम्हारा एक और चीज़ ध्यान रखनी है अपन लोगों को। क्या ध्यान रखनी है भाई? हम 2024 के कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो कि रिपीटर्स हैं। ठीक है ना, उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है कि मार्क्स जो है 80-85 लाने से काम नहीं चलने वाला। तुमको अटेम्प्ट तुम्हारा कितना होना चाहिए? कम से कम 95। ठीक है ना, 90 यहीं पे मैं लिख देती हूँ भाई। तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो 95 प्लस का होना चाहिए। मतलब इतना तो तुम्हारा अटेम्प्ट होना ही चाहिए। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि वही हमको एग्जाम हॉल में पता चल जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पे डाउट है यार, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत हो रहे हैं। फिर जैसे जैसे आप घर पे आते जाते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं यार 2 से 3 नहीं यार 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और जैसे ही आंसर क्या आती है वो 5 से 6 जो है 10 से 12 में चेंज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव भी बातें अपने को हटानी है, नेगेटिव भी अपना नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है, अपना स्कोर जो है ना हम 95 भी अगर करके आ रहे हैं तो हम 80 के अराउंड पहुंच जाते हैं। और क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे रिपीटर्स है तो उनको पता होगा कि 80 प्लस में भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है ना, OBC वालों का हुआ है 80 में। तो 80 वाले तो कई सारे मैंने OBC वाले देखे हैं, 80 प्लस वाले मैंने देखे हैं, UR वाले, UR कैटेगरी वाले जिनका सिलेक्शन भाई नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर इसके अलावा क्या है अपने पास में। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ स्टडी प्लान्स लेकर के आई हूँ। एनवायरमेंट की यहाँ पर अपने पास में बात चल रही थी। देखो एनवायरमेंट की सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बात बता देती हूँ। ये सारी क्लासेस जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सारी की सारी हैं एनवायरमेंट की क्लासेस है। ये सारी हमारी एप्लीकेशन पर अभी अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड है। इनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है, क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आपके स्कोरिंग जो है क्या बोलते हैं, स्कोर आपको दिलाते हैं। जहाँ पे क्या है आपको, जहाँ से आप अटक जाते हैं, जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि मैडम 1 नंबर से रह गया, मैडम 0.5 से रह गया, तो 0.5 या 1 नंबर 2 नंबर वो यहीं से कटते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इनको क्या है तुम लोग बहुत हल्के में ले लेते हो। तो यहाँ पर अपने एनवायरमेंट की देखो भर भर की क्लासेस जो सारी डीजीटी पैटर्न पर हुए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर सारी क्लासेस जो है किसकी, एनवायरमेंट की डीजीटी पैटर्न पर आधारित है ये। और जो अपना पेपर बनता है कौन सा, CBT 2 का पेपर। ठीक है ना, ये पूरा इस पैटर्न पर ही आधारित होता है। ये मत सोचिए यहाँ पर कि ये NCERT के क्वेश्चन लेता है। NCERT के लेते हैं लेकिन वो बेसिक साइंस के अंदर आते हैं। 11th-12th की जो फिजिक्स है वहाँ से वो क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पूरा अपना ट्रेड वाला जो हो गया, सारा एनवायरमेंट की चीज़ें होगी, IT लिटरेसी वाली चीज़ें हो गई, इसके अलावा भी कई सारी जो पूरा पेपर ही जो है इस पर डीजीटी पैटर्न पर बनता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए भाई यहाँ पर फिर अपने पास में बच्चे बोलते हैं कि मैडम क्लासेस कहाँ हैं आपकी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ। लाइव अपने पास में अभी बैच चल रहा है बेसिक साइंस का, साथ में ट्रेड भी चल रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। देखो जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने फोल्डर खोला, फोल्डर के अंदर ये 3 जो है अपने पास में चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी इतनी क्लासेस देख लीजिए, गिन लीजिए एक बार, यहाँ पर इतनी क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो अपना लाइव बैच चल रहा है। यहाँ पे डाउट सेशन चलता है भाई, ये लाइव क्लासेस है, मतलब यहाँ पर आपका डाउट सेशन होता है, कोई भी डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कैसे? ये हमारी
हमारी एप्लीकेशन की जो है बहुत खास बात है कि यहाँ पर जो है आप कई सारी जगहों पर क्या होता है, यूट्यूब में भी क्या होता है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पाते हैं लेकिन मैं आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाती हूँ। तो हमारे पास में भाई एक अपने पास में एक सुविधा उपलब्ध है कि आप अपनी आवाज़ जो है मुझ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचा सकते हैं किसके थ्रू भाई, हमारी एप्लीकेशन जीमैट के थ्रू। ये एप्लीकेशन आप सभी लोगों को डाउनलोड करके रख लेनी है, एक बार इस पर जा करके देखना आप सभी लोग, कोर्सेज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा और देखोगे भाई, ठीक है, देखोगे आप ये इसके अंदर जाकर के तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ट्रेड की यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना, ट्रेड की देख लीजिए, यहाँ पर ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड चीजें हैं हमारे पास में, रिकॉर्डेड के अंदर आपके जो है न्यूमेरिकल्स जो है भर भर के करवाए गए। कम से कम ये देखिए इसके बाद में कम से कम 100 क्लासेस जो हैं ये मैंने बहुत कम दिखा रखा है, यहाँ पर बहुत कम मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, मेरे पास स्लाइड यहाँ पे रखने की जगह नहीं थी। सारी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन की है, कम से कम 100+ जो है यहाँ पर क्लासेस किसकी हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की हैं। तो वो चीज़ें भी एक बार आप लोग देख लेना। इसके अलावा भाई अपने पास में देखो यहाँ पे यूट्यूब पे एक सेशन चलता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सारी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं बताना भूल गई। बच्चे परेशान हो जाते हैं एप्लीकेशंस के अंदर कि पीडीएफ कहाँ मिलती है। पीडीएफ कई बार उनको क्या है, जैसे वीडियो के नीचे अवेलेबल नहीं हो पाती है, या कई सारे बच्चे सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं। तो अपने पास में एक और यहाँ पर जो है फैसिलिटी उपलब्ध है, क्या कि A4 साइज़ के प्रिंटेबल नोट्स यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको जैसे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ देखनी हो तो पीडीएफ वाला फोल्डर खोल लो, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, जो भी चैप्टर चाहिए उसका आप जैसे ही फोल्डर खोलोगे, जैसे यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अगर आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर की सारी जो है सारा मटेरियल है वो सारा सामने आ जाएगा, किसमें भाई, A4 साइज में, और सारे के सारे नोट्स जो है प्रिंटेबल है। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रही थी वो ये देखो भाई, इधर अपने पास में यूट्यूब में क्लास चलती है। ये क्लास होती है अपने पास में दिन में 12 बजे, बेसिक साइंस की क्लास होती है। यहाँ पर आप लोग जो है, जैसे आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, पेपर के अंदर आप क्वेश्चन लिख करके जो है भेज सकते हैं, ठीक है ना। एक पेपर के अंदर क्वेश्चन लिख करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबरों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इन नंबर्स पर 7891066662 यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड के क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस नंबर पर भेजते हैं 7891066664, आप बेसिक साइंस यानी कि BSED के क्वेश्चन आप यहाँ पर भेज सकते हैं। उन क्वेश्चंस को जो है आपके YT में करवाया जाएगा। जैसे जो भी सेशन हमारा होता है उसके लास्ट में आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इसके अलावा जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका अलग से जो है सेशन चलना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन के अंदर भी मिलेगा और साथ ही साथ यूट्यूब में भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, जैसे क्वेश्चन अगर आप भेजें, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह कई सारे बच्चे भेज देते हैं, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसी और संस्थान का कोई लोगो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी लोगो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका लूंगी नहीं। आप पेपर के अंदर लिख करके भेजिए, जैसा कि मैंने करवाया भी हुआ है। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पर उनको आप लास्ट में जाकर के देखना, आपको पता चलेगा कि मैंने बच्चों के भेजे हुए क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट हो आप भेज सकते हैं, हम यहाँ पे YT में सॉल्व करवाएंगे उसको। इसके अलावा अपना डाउट सेशन मैंने आपको बताया था कहाँ पर चलता है भाई, कहाँ पर चलता है, एप्लीकेशन के अंदर चलता है। फिर देखिए यहाँ पर ये सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल है, इनके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। देखो भाई, बच्चों को अभी जरूरत किस चीज की है, मैथ्स और रीजनिंग आप सभी लोग पढ़ करके आए हैं। रेलवे के एक एग्जाम नहीं देते, सारे एग्जाम, सारे फॉर्म्स भरते हैं, सारे पेपर देते हो, सब में मैथ्स रीजनिंग आता है यहाँ पर। तो मैथ्स रीजनिंग की तो तुम लोगों को जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो तुम लोगों को जरूरत है ही नहीं, सारे पढ़े लिखे हो क्योंकि CBT 1 क्लियर करके आ रहे हो। अभी आप लोगों को नीड किसकी है, एक तो बेसिक साइंस, मतलब नया क्या है जो पढ़ने के लिए है CBT 2 के अंदर, एक तो आपका ट्रेड है। ट्रेड को हल्के में नहीं लेना है, माना 27-28 नंबर लाने होते हैं, लेकिन उसमें भी लाने में बच्चों को क्या है, पसीने आ जाते हैं। यहाँ पर बेसिक साइंस के साथ में आपको ट्रेड जो है यूँ मान लो फ्री मिल रहा है। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैम कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है हमको ट्रेड, तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है भाई ट्रेड। तो कई सारी जगहों पर मैं देखती हूँ कि साइंस के टीचर जो है बेसिक साइंस को पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मतलब GS भी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी वही लोग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी वही पढ़ा रहे हैं, और वही लोग क्या करते हैं, बेसिक साइंस को पढ़ाने लग जाते हैं। तो एक चीज़ को ध्यान रखना, साइंस वाला टीचर जो ना GS जो पढ़ा रहा है आपको, वो कभी भी आपकी बेसिक साइंस को अच्छा नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना। उसके पास वो लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वो लॉजिक ही नहीं है जो होने चाहिए। उसको क्या है, उसके पास में जो है, आपके पास में बायोलॉजी की लॉजिक है, उसके पास में केमिस्ट्री के भी लॉजिक्स हैं। तो वो जो GS वाला टीचर है ना, वो आपको बेसिक साइंस कभी नहीं पढ़ा सकता है। मैं हूँ इंजीनियर उर्वशी वैष्णव। तो यहाँ पर देखना एक बार, बेसिक साइंस जो है ये मेरा
मेरा जो है इसको मेरा सब्जेक्ट बोलूँगी मैं, तो मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको करवा सकती हूँ। ट्रेड आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैकेनिकल ट्रेड है अपने पास में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, और यहाँ पर एक और चीज़ देखना भाई, हीट इंजन वाले हैं, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले जो हैं, इन लोगों को क्या है, एक अगर आप जैसे आपकी सेलेक्टेड कैटेगरी तो एक ही होती है कि मैडम हमने तो हीट इंजन लिया था, आप हमको ये सारा दे रही है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कि पेपर के अंदर क्या होने वाला है, हमें पता है क्या होता है। क्या होता है यहाँ पर कि आपकी हीट इंजन है, लेकिन आपके पास में जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो फिटर के क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। ऐसे कैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। वायरमैन के मतलब कि आपकी जो भी ट्रेड है उसके अंदर जितनी भी जो है सब ट्रेड्स होती हैं, जो भी उनके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, उनके क्वेश्चन वहाँ पे दे दिए जाते हैं। इस वजह से हमने आप ही लोगों के लिए भला सोच करके एक के अंदर ही सारी ट्रेड्स को जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, किसी को लगता है कि नहीं हमारी ट्रेड अच्छी है लेकिन बेसिक साइंस के अंदर थोड़ी कमी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से बैच यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन के अंदर जाइए, जो भी फीस आपको दिखती है वो आपको बहुत कम हो जाएगी जब आप क्या लगाते हैं भाई, ये कूपन कोड लगाते हैं अपना क्या, RRB ALP। ठीक है, आप चाहे सिर्फ सिंगल बेच लीजिए बेसिक साइंस का, या फिर जो है कॉम्बो पैक लीजिए, सबके अंदर फीस आपको बहुत कम मिल जाएगी। ठीक है ना, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, GMAT एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर आप जाकर के देखना RRB ALP आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिख रहा है ये RRB ALP आप लोगों को ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के अंदर जाओ और कूपन कोड अप्लाई करके देखो, कोई भी कोर्स आपको जो भी लग रहा है कि, और वहाँ पे आप डेमो के अंदर जाकर के देख सकते हैं भाई कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें, ये आपके पास में तरीके होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं यार, फ़ोन वोन चलाना, इनको करके देख लेना आप लोग। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि फ़ोन कैसे चलाओगे, तुम लोग जानते हो क्या करना है। तुमको अपना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है भाई, इधर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी कोर्स पे जा करके। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपना अप्लाई कूपन करेंगे और ये अपना जो है सेलेक्ट पेमेंट मेथड करके RRB ALP सेलेक्ट करके जो भी आपका पेमेंट होगा, बहुत कम है, एक बार जाके देखना, मैं बोल रही हूँ बहुत कम है भाई, बहुत कम है। जाके देखोगे तुमको खुद को लगेगा कि अरे इतना सा तो हम यूं ही उड़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबरों के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। इस क्लास का जरूर ध्यान रखना है भाई, सुबह में दोपहर में 12 बजे होती है, बेसिक साइंस की क्लास होती है, TCS के सारे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब के अंदर आपके TCS के जितने भी क्वेश्चन है, 2024 के भी, 2019 के भी, और उसके पहले भी जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, सभी की जो है एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। सीरीज नहीं तो मैराथन तो आपकी आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रख लेना है भाई। ठीक है, फिर आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।